हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। आज की जो वीडियो है ना, अगर आपके घर में शादी है, आपकी खुद की शादी है या आपको किसी की शादी में जाना है, सबके लिए काम की होने वाली है। मैं आज 5 ऐसी मिस्टेक्स शेयर करने वाली हूँ जो आपको शादियों के सीज़न में, अगर आप खुद शादी में जाने वाले हो या फिर आप खुद दुल्हन हो, तो आपको नहीं करनी है। सबसे पहली चीज़ जो हर लड़की करती है, शादी में जाना है या खुद की शादी होने वाली है, सडनली बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करना शुरू कर देती है। मुझे ये सीरम भी लगाना है, मुझे ये सीरम भी लगाना है, मुझे गोरा भी होना है, मुझे पिंपल भी नहीं चाहिए, मुझे ये भी नहीं चाहिए। इससे प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप कुछ नहीं कर रहे थे और सडनली इतना कुछ करने लग जाते हो ना, तो आपके स्किन में कई तरीके के रिएक्शंस भी हो सकते हैं। मतलब अच्छा दिखने की जगह आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो सकती है। तो अगर आपकी खुद की शादी है ना, तो बिल्कुल भी एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा। दूसरा तो चलो शादी में नहीं भी आएगा, पर आपको तो जाना ही पड़ेगा ना अपनी शादी में। तो आपने बिल्कुल भी नई चीज़ों के एक्सपेरिमेंट नहीं करने हैं। अलग अलग सिरम स्टार्ट नहीं कर देना है। जो सिरम आप पहले से यूज़ कर रहे हो उसी पे स्ट्रिक्ट रहिए। अलग अलग चीज़ों को ट्राई मत कीजिए। और पता है प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग ऐड देखते हैं कि भाई 4 दिन में इससे ये हो जाएगा, 5 दिन में उससे वो हो जाएगा, और हम बहुत जल्दी सोचने लग जाते हैं कि ये मैं भी कर लेती हूँ, ये भी मैं कर लेती हूँ। तो ऐसा मत कीजिए। सेम केस होता है DIY के साथ। इसमें ये घोल के लगा लो, नींबू लगा लो, ये लगा लो, इससे आपकी स्किन अच्छी बिल्कुल भी नहीं होगी। उल्टा आपके स्किन में कई तरीके के रिएक्शन हो जाएंगे। या तो आप पूरे लाल पड़ जाओगे या पिंपल से भर जाओगे। तो ऐसे कोई भी चीज़ों को नया नया ट्राई मत कीजिएगा अगर आपकी शादी होने वाली है या फिर आपको किसी की शादी में जाना है। तो दूसरी चीज़, भाई मैंने बहुत सारी औरतें देखी हैं ऐसी जो घर पे बिल्कुल भी मेकअप नहीं करती हैं, बट क्योंकि वो शादी में जाने के लिए पार्लर जा रही हैं, 1000-1500 रुपये का मेकअप करवा रही हैं, तो वो सडनली सिर्फ सीट पे बैठ जाती है और बोलती है जो भी है तुम्हारी दुकान में सब मेरे मुंह पे लगा दो। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। लोगों को आदत नहीं है आपको मेकअप में देखने की। तो जितना आप करते हो उससे थोड़ा सा ज़्यादा कीजिए। सिंपल सोबर रहने की कोशिश कीजिए। एकदम से लाउड मत होइए। मैं खुद कई अपने रिश्तेदारों को पहचान ही नहीं पाती हूँ जब मैं शादी में जाती हूँ कि यार ये वही है। मतलब सच में बहुत ही ड्रास्टिक चेंज लगता है वो, और बहुत ही अजीब फील होता है। तो अगर आप पार्लर जा भी रहे हो तो उन्हें अपनी लिमिट्स पहले बता दो, क्योंकि अगर आप आंख बंद करके सिर्फ बैठ गए हो और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है ना, तो बाद में बिल्कुल अजीब आपको भी लगने वाला है। और दूसरे जो आपस में गॉसिप करके मजाक उड़ाएंगे वो तो अलग है ही। ब्राइड्स के साथ भी यही होता है। आप कितने भी अच्छे पार्लर में चले जाओ या कितनी भी अच्छी मुँह आप बुला लो, अगर आपने उनके साथ मेकअप डिस्कस नहीं किया है ना और उनकी पसंद छोड़ दी है, तो बिलीव मी, कई तो आपको बहुत अच्छा बनाती है पर कई आपको बहुत ही बेकार भी बना सकती है। तो इसलिए अपने मेकअप पे पूरा ध्यान रखें कि आपके ऊपर अच्छा लग भी रहा है कि नहीं। पैसा वसूल करने की चीज़ नहीं है मेकअप, अदरवाइज़ वो तो बहुत ही अजीब बना देंगे आपको और फिर आपको बड़ा पछताना पड़ेगा। तीसरी चीज़, भाई एक मुझे बात करनी है ब्राइड से। देखो सडनली ब्राइड्स को ना, क्योंकि अपनी शादी में परफेक्ट दिखने का सबको शौक होता है, या तो वो बिल्कुल ही पतले होने लग जाती है या फिर वो टेंशन के मारे ज़्यादा खाने लग जाती है। तो आपने अपना जो शादी का लहंगा है उसे अपनी शादी के कम से कम 4-5 दिन पहले ट्राई ज़रूर कर लीजिएगा। हो सकता है, जी हाँ, हो सकता है कि उसमें ज़रा सा भी कुछ चेंज आया हो, तो आप पहले चेंज को उसको फिक्स करवा सकते हो। अगर सीधे शादी वाले दिन पहनने की कोशिश कर रहे हो और घुस ही नहीं पा रहे हो, वो वाली टेंशन ना हो। इसलिए अपने शादी के ड्रेस को कम से कम 3-4 दिन पहले, 2-3 दिन पहले एक बार ट्राई ज़रूर कर लेना। स्पेशली ब्लाउज़ को, लहंगे में तो कैसे भी फिट हो ही जाओगे, ब्लाउज़ में फिट होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सेम चीज़ अगर आपको किसी की शादी में जाना है और आप सोच रहे हो 4 साल पहले वाली साड़ी पहन लूँगी, तो ये देख लेना पहले कि उस ब्लाउज़ में आप फिट हो भी रहे हो कि नहीं हो पा रहे, क्योंकि 4 साल में हो सकता है आपका भी वेट थोड़ा सा बढ़ गया हो। तो जो भी ड्रेस आपके दिमाग में है, शादी वाले दिन से पहले ही, अगर आपको शादी में जाना है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं तो एक ना पाउच सा बना लेती हूँ, जो होता है ना बैग, छोटे वाले बैग होते हैं ना कपड़े रखने वाले, उसमें साड़ी भी रख ली, उसकी मैचिंग का ब्लाउज़ भी रख लिया, पेटीकोट भी रख लिया। सही बता रही हूँ मैं आपको, मुझे सेम डे पे अगर मैं ढूंढने बैठती हूँ मुझे पेटीकोट ही नहीं मिलता। मेरे साथ तो ये भसड़ हो जाती है। फिर मैं उसकी ज्वेलरी, बैंगल्स, जो जो मुझे चाहिए मैं पहले ही बना लेती हूँ, ताकि मुझे उस दिन दिक्कत ना हो। अदरवाइज उस दिन ना तो मुझे उसकी ज्वेलरी मिलेगी, ना चूड़ी मिलेगी, ना उसका पेटीकोट मिलेगा। साड़ी और ब्लाउज मिल गए हैं तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो खो ही जाएगा। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। अगर आप ब्राइड हो तो आप क्या करें, अपने लिए एक बैग बना लें जिसमें आप अपने ड्रेसेस को रख सकते हो। उससे आपकी टेंशन खुद ब खुद कम हो जाएगी। आपका जो लहंगा का बैग है ना, उसके अलावा एक बैग बनाइए जिसमें आपकी ज्वेलरी, आपकी बैंगल्स, आपकी बिंदी, आपका मेकअप, अगर आप अपना मेकअप कैरी कर रहे हो तो वो एक बैग अलग से बनाइए। उस दिन इतने सारे लोग होते हैं घर में, नहीं आप ढूंढ पाओगे।
तो अपना एक पूरा एरिया अलग कीजिए, अपने सामान को अलग रखिए, जो जो चाहिए उसे एक बैग में रखिए ताकि मिल भी जाए। चौथी चीज़ जो मुझे लगती है ना कि हम शादी में जाना है, शादी में जाना करके फेशियल वेशियल कर लेते हैं, पूरे चेहरे को तो चमका लेते हैं, भूल जाते हैं अपने पैरों का ध्यान रखना। जी हाँ, पैरों का ध्यान भी रखिए, अदरवाइज़ क्या होगा, अपनी फटी हुई एरिया छुपाने के लिए आपको सॉक्स पहननी पड़ेगी और ऊपर से तो चमकते हुए दिखोगे आप, जब सब आपके पैरों को देखेंगे कहेंगे अरे ये क्या है। तो ऐसी वाली फीलिंग ना आए, इसलिए अपने पैरों का ध्यान रखिए। और पैरों का ध्यान तो आपको सर्दियों में रखना ही चाहिए, अपने पैरों को साफ रखिए, घर में सॉक्स पहनिए अगर आपको लगता है कि ठंड में चलने से आपके पैर फट जाते हैं। सोते वक्त अपने पैरों पे ऑयल लगाइए, क्रीम लगाइए, जो लगाना चाहते हैं लगाइए, बट अपने पैरों का ध्यान ज़रूर रखिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ मामाअर्थ के मेरे बच्चों के फेवरेट प्रोडक्ट्स के बारे में। ये है शिवांश का फेवरेट और ये है दिशा का। अब दिशा बड़ी है तो पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये है मामाअर्थ बेबी रिच मॉइस्चराइजिंग क्रीम। इसमें है आमंड ऑयल और शिया बटर। देखो सर्दियों का सीज़न आ चुका है, दिल्ली में तो मस्त वाली ठंड चालू भी हो चुकी है और बच्चों की स्किन बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। तो ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो है ना, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है। मतलब मैं रोज़ अपने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले लगाती हूँ और जब वो घर आ जाते हैं हाथ वाथ धोते हैं उसके बाद भी लगा देती हूँ और एक सोने के टाइम लगा देती हूँ। बस मेरे बच्चों की स्किन तो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाती है। इसे आप 0 से 5 साल के बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हो। वैसे दिशा भी इसे यूज़ कर रही है, उसे इसका टेक्सचर और उसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ये ड्राई स्किन के लिए है, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, 24 घंटे तक आपके बच्चे की स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, पीएच लेवल को बैलेंस करता है और मेड सेफ। मैंने तो अभी तक इसके 2 टब खत्म कर दिए हैं, ये 3rd मैंने मंगवाया है। मैंने स्टार्ट कर दिया था नवंबर से, आई थिंक अक्टूबर से इसे यूज़ करना। इसका टेक्सचर बहुत प्यारा है, मैं आपको दिखाती हूँ इसका टेक्सचर। ये आप देखिए, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है इसका टेक्सचर और इंस्टेंटली देखेंगे ना आप तो ये इंस्टेंटली आपके बच्चे की स्किन को हाइड्रेट भी कर देता है और बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज भी कर देता है। ये आप देखिए, और ये बिल्कुल ग्रीसी फील नहीं होता है। ये आप देखिए, मेरे बच्चों को वो चीज़ें पसंद नहीं है जो चिप चिप वाली फीलिंग रहती है ना, वो नहीं चाहिए उनको। उन्हें नहीं चाहिए कि पेन पकड़ रहे हैं तो हाथ फिसल रहा है या फिर कुछ खेल रहे हैं तो हाथ फिसल रहा है, तो इसलिए उन्हें इस तरीके के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसे आप बच्चे के फेस के लिए और बॉडी के लिए दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। टॉक्सिन फ्री होने वाला है और नेचुरल इंग्रेडिएंट से ये बना है। अब बात करती हूँ शिवांश के फेवरेट प्रोडक्ट की। इसके तो मैं अभी तक 6 बॉटल्स यूज़ कर चुकी हूँ। ये है मामाअर्थ का हेड टू टो वॉश। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये टीयर फ्री फॉर्मूले से बना हुआ है, टॉक्सिन फ्री होने वाला है। इसे आप एक न्यू बॉर्न बेबी के लिए भी यूज़ कर सकते हो। मेरे शिवांश का ये अल्टीमेट फेवरेट प्रोडक्ट है। मतलब उसे चाहे हेयर वॉश करना हो चाहे बॉडी वॉश करना हो, वो यही यूज़ करता है और काफ़ी अच्छा झाग बन जाता है इसमें और फ्रेग्रेंस इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। क्रुएल्टी फ्री होने वाले हैं, वेगन होने वाले हैं। मामाअर्थ के सभी प्रोडक्ट्स को आप परचेज कर सकते हो मामाअर्थ की वेबसाइट से, एप्लीकेशन पे, अमेजॉन, नाइका और पर्पल और फ्लिपकार्ट से। वैसे मैंने स्क्रीन पर अपना कूपन कोड दे दिया है, इससे अगर आप मामाअर्थ की वेबसाइट या एप्लीकेशन पे अप्लाई करते हो तो आपको मिलता है 20% का ऑफ। और क्या चाहिए। और हाँ, मामाअर्थ के प्रोडक्ट आपके नियरेस्ट स्टोर्स पे भी मिल रहे हैं, तो आप चाहे तो वहाँ से भी ले सकते हैं। मामाअर्थ है एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड, मतलब जितना प्लास्टिक यूज़ करते हैं उससे कहीं ज़्यादा रिसाइकिल करते हैं। तो मैं तो आपको बोलूँगी, अगर आप अपने बच्चों के लिए एक अच्छा मॉइस्चराइज़र और एक बॉडी वॉश ढूंढ रहे हो तो बिना टेंशन के आप इन दोनों ही प्रोडक्ट को ट्राई कर सकते हो। दोनों के ही लिंक मैं आपको दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ट्राई ज़रूर करना। 5वीं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपकी शादी होने वाली है तो अपने बालों में नए नए ट्रीटमेंट्स मत करवाइए। देखिए क्या होता है ना, हमारे जैसे बाल हैं, हमें उन्हें संभालना आता है, उन्हें हेयर स्टाइल बनाना आता है। शादी के बाद कई बार ऐसा होता है कि मुझे जूड़ा बनाना पड़ेगा, मुझे चोटी बनानी पड़ेगी, कई तरीके के हेयर स्टाइल बनाने पड़ेंगे। अब कई लड़कियां होती हैं बिल्कुल स्ट्रेट करवा लेती हैं। अब उससे क्या होगा, उससे शादी वाले दिन भी आपका हेयर स्टाइल बनाने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। और इतनी सी बात है, देखो शादी वाले दिन तो जूड़ा ही बनना है, तो बाल कैसे भी हों आपके क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो उस टाइम पे अपने ट्रीटमेंट ना करवाइए, क्योंकि कई ट्रीटमेंट के ना साइड इफेक्ट बहुत होता है। पता चला ससुराल पहुंचते ही एक तो वैसे ही पानी वगैरह चेंज होता है तो हेयर फॉल हो रहा होता है, और अगर आपने कोई नया हेयर ट्रीटमेंट करवा रखा तो उससे एक्स्ट्रा हेयर फॉल होने लग जाए तो ससुराल वाले बोलेंगे भाई गंजी हो गई हमारी बहू तो ऐसा ना हो, इसलिए फालतू के हेयर ट्रीटमेंट्स ना करवाइए। ये सोचिए कि जब आप दूसरे घर जाओगे तो वहाँ पे वैसे ही पानी वगैरह चेंज होने की वजह से आपको हेयर फॉल हो सकता है, तो इसलिए ट्रीटमेंट वगैरह ना करवाइए। उससे भी अगर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी तो फिर गए काम से। तो ये थी ऐसी 5 बातें जो मुझे लगता है कि शादियों के सीज़न में आपको ध्यान रखनी चाहिए। स्पेशली ब्राइड्स को तो इन बातों का ध्यान रखना ही चाहिए। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा है तो प्लीज़ लाइक करके जाना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, बाय।